नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं दी एज लीगल, जहां हम कानूनी कार्रवाइयों को आसान शब्दों में समझाते हैं ताकि आप अपने अधिकार जानें और एक जागरूक नागरिक बने। आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे ही जरूरी कानूनी मामलों के बारे में जो सीधे तौर पर आपकी जिंदगी और हक से जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी कानूनी खबरों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सिविल जज भर्ती परीक्षा के लिए 3 वर्ष के प्रैक्टिस रूल की शर्त में छूट दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने डूसू चुनावों में बड़ी कारें और जेसीबी इस्तेमाल को लोकतंत्र पर दुखद टिप्पणी बताया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, जाति गौरव राष्ट्र विरोधी, यूपी सरकार को एफआईआर व सार्वजनिक स्थलों से जाति उल्लेख हटाने का निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने करण जौहर के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की, उनके नाम, छवि, आवाज और केजू नाम के गलत इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने जाति जनगणना के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। 22 सितंबर को सुनवाई तय। तो चलिए अब इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ की सिविल जज भर्ती परीक्षा में 3 साल की अधिवक्ता अभ्यास यानी प्रैक्टिस रूल की अनिवार्यता को अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जिन उम्मीदवारों ने भर्ती नोटिफिकेशन के जारी होने से पहले आवेदन किया है, उन्हें परीक्षा में बैठने से वंचित नहीं किया जाएगा, भले ही उनके पास 3 साल का अभ्यास का अनुभव न हो। यह फैसला कोर्ट के मई 2025 के आदेश के बाद आया है, जिसमें पूरे भारत में ये शर्त लागू की गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस अस्थायी आदेश से उम्मीदवारों को कोई फायदा या पक्षपात नहीं मिलेगा। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होगी। वरिष्ठ अधिवक्ताओं की उपस्थिति में यह आदेश पारित किया गया है, जो उम्मीदवारों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीयू छात्र संघ डूसू चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा बेंटले, रोल्स रॉयस, जेसीबी जैसी बड़ी गाड़ियों और शो ऑफ का उपयोग करने पर तीखी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इस प्रवृत्ति को लोकतंत्र व संस्थाओं के लिए दुखद कहा है और पूछा, छात्रों के पास इतनी महंगी गाड़ियां कहां से आती हैं? कोर्ट ने चुनावी नियमों के उल्लंघन, सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण व फेरबदल और मतदान प्रतिशत घटने पर भी चिंता जताई। हालांकि इस बार कम संपत्ति विरूपण और जुलूस में कमी बताने पर कोर्ट ने प्रशासन की कोशिशों की सराहना भी की, लेकिन 7 उम्मीदवारों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और अनुशासनहीनता न मानने को लेकर असंतोष भी रहा। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि अदालत के पिछले आदेश के बावजूद विजय जुलूस और नकदी वितरण जैसी घटनाएं रुकी नहीं हैं। अब कोर्ट ने मीडिया से भी वीडियो फुटेज मांगी है और अगली सुनवाई 6 नवंबर तय की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जाति के महिमा मंडन को राष्ट्र विरोधी घोषित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि एफआईआर, पुलिस दस्तावेज, सार्वजनिक रिकॉर्ड, वाहनों और साइन बोर्ड से जाति विवरण हटाए जाए। जस्टिस विनोद दिवाकर ने कहा, संविधान का आदर करना ही असली देशभक्ति है, न कि वंश या जाति पर गर्व करना। कोर्ट ने कहा कि आज पहचान के लिए आधार, मोबाइल, फिंगरप्रिंट और आधुनिक विकल्प हैं, इसलिए जातिगत पहचान संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध है। कोर्ट ने माना कि जाति आधारित दिखावा न केवल कानूनी गलती है, बल्कि समाज में भेदभाव व असमानता को बढ़ावा देता है, जिससे संविधान के मूल समानता व भाईचारे के आदर्शों को चुनौती मिलती है। कोर्ट ने सरकार को सोशल मीडिया, गाड़ियों, गांव की चौपालों व सार्वजनिक स्थलों से भी ऐसी पहचान हटाने के लिए सख्त कदम उठाने को कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता और टीवी पर्सनालिटी करण जौहर के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा करते हुए उनके नाम, उपनाम, केजो, छवि, आवाज और अन्य किसी भी रूप में उनके व्यक्तित्व का गलत उपयोग रोकने का आदेश दिया है। कोर्ट ने विशेष रूप से उनके नाम और छवि के एआई और डीफेक तकनीकों के माध्यम से गलत प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल को प्रतिबंधित किया है। जज मनीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि सोशल मीडिया पर करण जौहर के खिलाफ अपमानजनक और अपशब्दपूर्ण सामग्री उनके ब्रांड व प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही है। कोर्ट ने अंतरिम रोक आदेश जारी करते हुए सोशल मीडिया कंपनियों को मामले से संबंधित आईपी और बीएसआई लॉग प्रदान करने के आदेश भी दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी 2026 को तय है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जाति और शैक्षिक स्थिति की जनगणना के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ताओं ने सरकार के 13 अगस्त 2025 के आदेश को गैरकानूनी, अनुचित और असंवैधानिक करार देते हुए इस सर्वेक्षण की पद्धति को चुनौती दी थी। इस जनगणना में आधार आधारित डिजिटल डेटा संग्रह, मतदाता सूची, बिजली मीटर रीडर डेटा समेत सरकारी कर्मचारियों को संख्या गणना अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान है। याचिकाकर्ता इसे राज्य के खजाने पर भारी बोझ और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग मानते हैं। कोर्ट ने फिलहाल आदेश के प्रभाव को रोकने के लिए अंतरिम राहत की मांग को सुनने के लिए 22 सितंबर को मामला सूचीबद्ध किया है, जबकि सरकार ने कहा है कि सर्वेक्षण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इस तरह कानूनी खबरों को जानने के लिए दी एज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।